वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल की नमकीन, जिसको मैंने पहले भिगो लिया था 2-3 घंटे के लिए। और फिर एक कॉटन के कपड़े में इसको मैं छाया में ही फैला रही हूँ, जिससे इसका पानी सारा सूख जाए। इसको धूप में नहीं डालना है, बस हमको हल्का मतलब हवा लग जाए, इसका पानी सूख जाए। अब ये मेरी दाल सूख चुकी है और इसको हम ले जा रहे हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। जैसे कि तेल गरम हो चुका है तो हमने मसूर को डाल दिया है, इसको भी मैंने भिगोया था। ये ध्यान रखना है कि तेल मतलब बिल्कुल गरम होना चाहिए, तभी हमारी नमकीन बिल्कुल सॉफ्ट और क्रंची बनेगी। तो जैसा कि देखिए अब दाल बीच से फट भी रही है, इसका मतलब कि ये फ्राई हो चुकी है अच्छे से। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ अच्छे से और छलनी में रख रही हूँ, जिससे कि इसका तेल भी पूरा निकलता जाएगा और मेरे हाथ में गरम भी नहीं लगेगा थोड़ा, इसलिए ऐसा कर रही हूँ। ये देखिए मेरी छोटी सी बगिया, अपराजिता का पेड़ है, बगल में ही लगा हुआ है और साथ साथ बंदर भी हैं, घूम रहे हैं। और देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट निकल आई है मसूर की दाल। और अब इसके बाद मैं चना दाल भी डालूंगी, इसको निकाल लिया मैंने। और ये चना दाल भी देखिए बिल्कुल एकदम पानी सूख गया है, और ये सूखी भी नहीं है और नमी मतलब इसमें है हल्की, तभी ये बिल्कुल मुलायम बनेगी। और ये बड़ी सी थाली मैंने रख ली है, इसी में मैं दाल निकाल के रखूँगी फ्राई करके। देखिए जैसे तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, इसके लिए भी मैंने डाल दिया। इसको मैं आज चूल्हे में ही बना रही हूँ, इसीलिए आज ये सब व्यवस्था, क्योंकि ज़्यादा बनाना है तो बैठने में आसानी रहेगी, इसलिए चूल्हे में ही बना रही हूँ। अब देखिए एकदम दाल का कलर बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे फ्राई होगी ना, वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा, थोड़ा बहुत अच्छी बन जाएगी। और ये देखिए मेरा मनी प्लांट, मेरी छोटी सी बगिया भी है यहीं, तो मैं आपको बीच बीच दिखाती जा रही हूँ। ये देखिए दाल बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी, बस 2 सेकंड का टाइम और है, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये कि थोड़ा मतलब तेल गरम होना चाहिए ज़्यादा, जितना ज़्यादा गरम रहेगा उतना ही। देखिए कितनी अच्छी आग जल रही है, गर्मी के मौसम में तो लकड़ियाँ बिल्कुल जलने लगती हैं, तो इसलिए नमकीन के लिए तो चूल्हा ही बेस्ट रहता है। अब देखिए दाल अपने आप जब पक जाती है ना तो ऊपर आने लगती है। ये देखिए आप देख सकते हैं दाल हमारी फ्राई हो चुकी है, इसलिए ये ऊपर आ रही है। अब मैं इसको भी निकालूंगी, बस हो गया। ये देखिए छलनी में निकाल लेंगे, इसका तेल भी पूरा निकल जाएगा। पूरी दाल ऊपर आ जाती है, जैसे ही पकती है वो ऊपर आ जाएगी। अब हम इसको निकाल लेते हैं सब, और मेरे अगल बगल मंकी भी घूमते जा रहे हैं। अब ये दोबारा भी हमने फ्राई कर लिया है और ये भी निकल आई है। देखिए मैंने इसको निकाल लिया है, एकदम दाल अच्छी, दाल काफ़ी है इसलिए थोड़ा थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। अब देखिए कि हाई फ्लेम होना चाहिए, जितना हाई फ्लेम होगा उतनी ही अच्छी हमारी नमकीन बनेगी, क्रंची बिल्कुल सॉफ्ट। अब ये देखिए एकदम, फिर वही मतलब रिपीट ही करना है। मैं आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ कि जिससे अच्छे समझ में आ जाए थोड़ा, और बस वही है, अभी भी थोड़ा पक जाए तो फिर इसको निकालते हैं। और ये देखिए मंकी कूद रहे हैं, ये हरा लग रहा मेरे चूल्हे के पास ही आ जाएगा आज। अब ये देखिए पक चुकी है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। ये बिल्कुल तैयार है, थोड़ा ज़्यादा नमकीन है ना, इसलिए देखिए क्या है, इसको आप लोग बता सकते हैं, ये मीठी नीम है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसको हम किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, फ्राई करने के काम में आती है, और नमकीन में तो ख़ास तौर से पड़ती ही पड़ती है, तभी ये बढ़िया टेस्ट आता है नमकीन का। और इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी रहती है, पूरे घर में फैल जाती है। अब ये लगभग मेरी नमकीन की दाल तो तैयार हो चुकी है। मैं मूंगफली भी डालती हूँ, सूखी होनी चाहिए मूंगफली तो बढ़िया, तभी अच्छी ये भी वो होती है। देखिए जैसा कि ये भी, इसको भी हमको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा कलर चेंज हो और छिलका इसका हल्का निकलने लगता है, बीच से फटने लगता है, बस उतने में ही अच्छी फ्राई हो जाती है ये। खैर इसको तो सभी लोग फ्राई करते हैं, समझ में आ ही जाता है कैसे।
और ये देखिए एलोवेरा भी मेरा तैयार है बिल्कुल। मैंने बताया ना जैसे कि मेरी छोटी सी बगिया है और आज मैं चूल्हे में ही सब बना रही हूँ, तो आसपास ये सब लगा हुआ है, तो मैं वही दिखा रही हूँ आप लोग को बीच बीच में, ताकि आप लोग भी बोर ना हो। देखिए मंकी भी देख लिए आप लोग, है ना, और मैं भी देखती जा रही हूँ इनको कि कहीं मेरे पास ही ना आ जाए। चित्रकूट में मंकी बहुत रहते हैं। अभी हमारी मूंगफली भी देखिए बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। अब ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है और छिलका भी निकल रहा है, तो अब हम इसको भी निकालते हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है, एकदम क्रंची हो गई है ना मूंगफली भी। बस ये देखिए मैंने निकाल लिया, इसका भी तेल छन जाए, और बस ये कि हाई फ्लेम रहना चाहिए और तुरंत पकता है। थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है कि बहुत तेज भी ना हो कि एकदम जल ही जाए। चूल्हे में ये सब चीज़ बेहतर बन जाता है, क्योंकि गैस में उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। अब ये देखिए मैंने निकाल लिया, देखिए आप कलर कितना अच्छा आया है इसका, एकदम फ्राई। और ये है मकाई का चूड़ा, अब इसको भी मैं डालती हूँ। ये तो तुरंत ही फ्राई होता है, बस इसको हम निकाल लेते हैं फटाफट, नहीं तो जल जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये पकता है। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है नमकीन में मिला के। वैसे भी बच्चे इसको खा लेते हैं, जैसे थोड़ा नमक डाल लिए और चाय के साथ है, तो ये सबको पसंद होता है, लेकिन नमकीन में और अच्छा लगता है। ये देखिए भी फ्राई हो चुका है, बस मैंने भी इसको जल्दी जल्दी निकाल लिया है अब, क्योंकि ज़्यादा देर में ये पूरा जल जाएगा। आँच तेज है, कितना भी धीमा करो लेकिन वो आँच चूल्हे की उतनी कम नहीं हो पा रही है। अब इसमें तेल है तो थोड़ा मैं इसको पेपर से साफ़ कर लूँगी, अभी पहले निकाल लेती हूँ, फिर नहीं तो जल जाएगा। और ये देखिए जीरा है, और ये है खड़ी धनिया है, और ये मसाला तैयार हो रहा है। ये लाल मिर्च है, अभी नमक है, इनको सबको मैं भूनूंगी थोड़ा। ये है नमक है, सेंधा नमक है, सेंधा नमक, काला नमक, सब नमक मिला करके अब इसको हम थोड़ा भूंज लेते हैं हल्का तवा में, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का ही होना चाहिए। वो नमक इसलिए डाल दिया गया है ताकि ज़्यादा नीचे चिपके नहीं, और तुरंत भुन जाता है। इसको ज़्यादा नहीं भूंजना है, हल्का ही बस फ्लेवर के लिए। अब इसको मैं तुरंत सिल में पीस लेती हूँ फटाफट। ये देखिए पीस गया है, तैयार हो गया है, एकदम रेडी टेस्टी मसाला इसका। अब ये मैं थोड़ा सा सेव निकाल रही थी बेसन का, उसी में डालने के लिए, वो हल्का कर लेते हैं, नमकीन में मिल जाएगा तो इसका भी थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। इसको मैंने थोड़ा ही बनाया है, क्योंकि ज़्यादातर दाल वाली नमकीन में ये नहीं पसंद आता है, तो मैंने ट्राई किया कि थोड़ा सा चलो इसको भी डाल देते हैं। जैसा कि एक दो घान मैंने इसको भी बनाया है, देख सकते हैं आप लोग। ये तो खैर ऐसे भी बना के इसको खाया जा सकता है, ये अच्छा लगता है। ये इसमें भी बहुत मेहनत है ये घूम ही नहीं रहा है जल्दी। देखिए मैंने मीठी नीम को भी हल्का फ्राई कर लिया है, ये एकदम ताज़ी थी, इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है अभी तो। अब ये इसका मैं पूरा तेल भी पोंछ लेती हूँ पेपर में, क्योंकि फिर पूरा तेल तेल हो जाएगा। इसको मैंने पोंछ लिया है, अब ये बड़ी सी थाली में मैं इसको पलट लेती हूँ। ये इसको मैं इसी में सब मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए कितनी बड़ी थाली है, तो मेरी शादी की थाली है, आज यूज हो रही है। हाँ ये देखिए बिल्कुल नमकीन एकदम रेडी है। अब इसमें मुझे मसाला मिक्स करना है। ये वही मसाला जो ही मैंने बनाया था, आप लोग देखे होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस धनिया जीरा भून के और हल्का हमको उसमें सिल में पीस के बस मिक्स कर देना है। अभी एक चीज़ मैं इसमें और डालूँगी, इसको हाथ से मिक्स करते हैं तभी अच्छे से मिक्स भी होगा, चम्मच से नहीं हो पाता है ये देखिए बिल्कुल रेडी है, कितनी अच्छी
मतलब कलर भी अच्छा आया है। मैंने इसमें कोई वैसे कलर नहीं मिलाया है, बस ओरिजिनल कलर ही है, क्योंकि इसमें सब कुछ ओरिजिनल ही है। देखिए मैंने शुद्ध सरसों तेल में इसको बनाया है। और ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा आमचूर ड्राई मैंगो पाउडर, टेस्ट इससे अच्छा आएगा। और इसमें ये सब मिक्स कर देती हूँ मैं अच्छे से। बस इसको मैं, ये जो मैंने भी सेव बनाया है थोड़ा सा बेसन का, उसको भी ऐड कर देती हूँ इसमें, तो थोड़ा और अच्छा बन जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया क्रंची नमकीन है बिल्कुल। मक्के का जो चूड़ा है ना वो भी एकदम कुरकुरा है, सेव भी कुरकुरा है, और ये दाल मूंग मसूर सब जो है बिल्कुल एकदम क्रंची है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा हवा लग जाती है, हल्का ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको एक डिब्बे में रख दूंगी, और ये 1 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं आप इसको आराम से। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रही है, जितनी अच्छी दिख रही है उतनी अच्छी खाने में भी है ये। और देखिएगा आप लोग, अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके बाय बाय आप सभी लोग को।